नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मॉडल पेपर नंबर 1 है जीकेजीएस का। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 की जो न्यू वैकेंसी है ग्रुप सी डी और स्टेनो की सभी परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। जिस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें, है ना, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है तो मैं आगे तभी बना पाऊं, है ना। नहीं तो ऐसा लगता है कि आपको यदि पसंद ही नहीं आ रही तो फिर बनाने का फायदा ही क्या है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, ठीक है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, आपने सुना है एपीजे अब्दुल कलाम, चलो आप फुल फॉर्म बता दो एपीजे की। भाई अब्दुल कलाम तो है ही। ए फॉर अबुल, क्या, अबुल, अबुल, ठीक, अबुल। पी फॉर पाकिर, क्या, पाकिर, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, माउस से जैसा लिखा जाता है। और जे फॉर जैनुलाब्दीन, क्या, जैनुला, जैनुला, जैनुलाब्दीन, क्या है, जैनुलाब्दीन, ठीक, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछा जाए तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। कहाँ, रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और इन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस से क्या की थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, ठीक है, इंजीनियरिंग की थी, किससे, भौतिकी और एरोस्पेस से। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से निम्न परिणाम होते हैं। निम्न परिणाम होते हैं, स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि, मृदा निम्नीकरण। क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदा निम्नीकरण। अच्छा, कृत्रिम उर्वरक बोलते किसको हैं। कृत्रिम उर्वरक बोलते हैं जो मानव द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिक जो होते हैं जिनका उपयोग मृदा की उर्वरता से सुधार और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसको बोला जाता है, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं जिनका उपयोग मृदा की उर्वरता में सुधार और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है। चीन का कौन, मैक, और मोहन कहां का था, भारत का, तो क्या कहा जाता है, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक मोहन रेखा। ये कब नाम दिया गया, 1914 ईस्वी में। कब, 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच चीन की सहमति के बिना ये स्थापित हुई थी। इसीलिए क्या बोलता है, चीन इसको मानता नहीं है इस रेखा को, मैकमोहन। इसीलिए 1962 का जो चाइना, इंडिया चाइना वार हुआ था इसी के कारण हुआ था, ठीक है। चाइना इस मैकमोहन रेखा जो स्थापित की गई थी 1914 में उसको मानता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां आया डूरंड रेखा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत पूछा जाता है। डूरंड रेखा किन किन
देशों के बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किसके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच है। पाक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सबसे रेड क्लिफ मतलब लाल चिन्ह, सबसे ज्यादा खतरा किससे हमें? पाकिस्तान से। ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या है, क्या बोला जाता है उसको, रेखा को? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इसने क्या, समिति ने, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। इस प्रस्तावित जो 3 स्तरीय थी, उसमें ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या था? जिला परिषद। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार 1959 में, या तो ये पूछ लिया जाएगा पहली बार कब लागू हुई थी, तो कब हुई थी? 1959 में। 1959 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 1959 में, 1959 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1959 में कहां सबसे पहले लागू हुई थी? तो राजस्थान में। कहां? राजस्थान। राजस्थान में लागू हुई थी सबसे पहले। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है? मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है? सेकंड ऑप्शन सही है, कर्णपटह। जिसको क्या, कर्णपटह को क्या भी बोला जाता है? टिम्पेनिक झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है इसको। किसके? टिम्पेनिक झिल्ली। लिख देता हूं, टिम्पेनिक, टिम्पेनिक झिल्ली। ठीक, टिम्पेनिक झिल्ली के रूप में भी इसको जाना जाता है, कर्णपटह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश में डैश से निकलती है? विंध्याचल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गौरी गंगा, कहां से निकलती है बताइए? गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश में डैश से निकलती है, तो कहां से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत। सेकंड ऑप्शन सही है। अच्छा, गोमती नदी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, लखनऊ किस नदी, कौन? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके किनारे स्थित है? गोमती नदी के। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो ये कहां, लखनऊ और जो सुल्तानपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ और सुल्तानपुर। अच्छा, ये निकलती कहां से? पीलीभीत से, लेकिन गंगा में कहां जाकर के मिलती है? सैदपुर, सैदपुर के पास गंगा नदी में जाकर के मिलती है। गोमती नदी सैदपुर के पास, सैदपुर लिखता हूं, सैदपुर, सैदपुर के पास, सैदपुर के पास गंगा नदी में जाकर के ये मिलती है, इसलिए गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। महाजनपद दे रखे हैं, जो 16 महाजनपद थे वो महाजनपद दे रखे हैं, उससे संबंधित राजधानियां दे रखी हैं। तो आप देखो, यदि इस तरीके से सबका भी नहीं आपको पता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ये देखना है कि हमें एक किसका पता है, एक का, एक किसका पता है। जैसे मान लो भाई, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पता है वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ठीक, तो आप ये देखिए कि ए का 4 किस में है? ये आउट, ये आउट, 2 बचे। अब हमने देखा कि भाई सूरसेन, सूरसेन मथुरा की थी,
इतना हमें पता है। तो भाई दोनों में है ये, तो इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो जो चेदी थी, अब इसमें से देखना पड़ेगा, इसका भाई हमें नहीं पता, मान लो, है ना। मल्ल, मल्ल देखो, मल्ल किसकी, पावा, इसका पता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम क्या मिलाएंगे, वत्स, कौशंबी, ये याद कर लेना, आएंगे। ठीक है, या तो वन लाइनर टाइप में आ जाएगा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा कि वत्स की राजधानी क्या थी इनमें से। ठीक है, कौशंबी, मथुरा, पावा, शुक्तिमती, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको कौशंबी को क्लिक करना है। लेकिन ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन काफी आते हैं। सूरसेन, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, मल्ल पावा और चेदी शुक्तिमती। ठीक, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। थर्ड ऑप्शन सही है, नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अर्धभूमि, पारिस्थितिकी स्थल दे रखें और राज्य दे रखें। भोज हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल मध्य प्रदेश, वूलर झील त्रिपुरा, रुद्रसागर जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपको ये देखना है कौन सा किस राज्य से संबंधित है, अर्धभूमि किस राज्य से संबंधित है वो आपको देखना है। तो भोज किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से। कहां है ये भोज, कहां पर है, भोपाल में है। कहां है, भोपाल में। चंद्रताल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश से। और वूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको लगभग पता होगा सबको। और रुद्रसागर त्रिपुरा में। ठीक है, तो इसका भोज, भोज कहां है, मध्य प्रदेश में। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये दोनों आउट, ये दोनों बचे। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, बी का फर्स्ट, ये सही है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा स्थान, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली की डैश कहा जाता था, क्या कहा जाता था। थर्ड ऑप्शन सही है, मनसबदारी व्यवस्था। ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी। पूछ लिया जाए किसने शुरू की थी, तो अकबर ने। किसने, अकबर द्वारा शुरू की गई थी, अकबर। पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, अकबर ने। अच्छा, ये एकता प्रणाली किसने की थी, इल्तुतमिश ने। ये भी पूछा जाता है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने। ठीक, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में, कब, 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा, एक रैयतवाड़ी हो गई, एक महलवाड़ी और बची। महलवाड़ी कब, 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। क्या, किसके द्वारा, होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो किसमें की गई थी, सिक्किम में, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। IFCI मतलब क्या वित्तीय संस्थान का नाम दे रखा है और स्थापना वर्ष दे रखा है, वो आपको मिलान करना है ना। नाबार्ड, IRBI, ICICI, है ना। तो आपको ये तो बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा आपने, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, है ना भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। तो सी का फर्स्ट देख लो आप,
सी का फर्स्ट 2 में है, तो ये आउट हो गए दोनों, हुए कि नहीं? दोनों आउट हो गए। अब ये देख लो, आईसीआईसी 1955 में ही हुई थी, 1955 में ही हुई थी आईसीआईसी की स्थापना। तो डी का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नाबार्ड ये आईएफसीआई आईएफसीआई 1948, आईआरबीआई 1971। ठीक है, मिल गए सभी। अच्छा, आईएफसीआई आईएफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई की। आईआरबीआई की इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे कई बार, नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे लोकप्रिय रूप से मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना डैश में हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी, जो अभी कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ना ढाका, तो कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ये भी पूछा जाता है किस किस के द्वारा की गई थी? तो सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सामरिक बल कमान और डीआरडीओ द्वारा अग्निपायम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया है? कहां किया गया है? उड़ीसा तट पर किया गया है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन से 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी सही है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, लगभग सबको पता होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो इसका अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा उसका? संपूर्ण मंत्रिपरिषद, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है पूछा गया है? तो यूनिवैक पहली पीढ़ी का है, IBM 701 पहली पीढ़ी का है, और ENIAC ये भी पहली पीढ़ी का, ये सेकंड पीढ़ी का है, द्वितीय पीढ़ी का PDP 11। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, 16 बिट मिनी कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये जो जितनी ये क्रांति आती है ना, मैं 3-4 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, जितनी आती है सब, उसमें ये क्रांति एक ही वीडियो में करा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है यहां से। तो क्रांति दे रखी है और संबंधित क्षेत्र दे रखे, वो आपको मिलान करना है। जैसे आपको इतना तो पता ही होगा भाई, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है ना, और पीली क्रांति किससे संबंधित, नीली क्रांति किससे है? मछली से ही संबंधित है, और पीली क्रांति किससे है? तिलहन से संबंधित है। तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। मिलान में ए का सेकंड, ठीक है, ये दोनों आउट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारकों का समूह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? हम्पी में स्मारकों का समूह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? नेपाल बना है। थर्ड ऑप्शन सही है, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है भाई, उपग्रह कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, सिक्किम। लास्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन और उन स्थानों को सम्मिलित करें जहां वे हुए थे। जहां वे हुए थे, कहां हुए थे? दक्खन दंगा कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। मालाबार कहां पर है विद्रोह? केरल में हुआ था। और रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था। एक आंदोलन अवध में हुआ था, है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है।